आज के वीडियो में देखेंगे कि जुमला में मेनू कैसे क्रिएट करते हैं, आर्टिकल कैसे क्रिएट करते हैं और इनको आपस में लिंक कैसे करेंगे और इनको फ्रंट एंड पर कैसे डिस्प्ले करेंगे। ये सभी आज के वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजीव रघुवंशी है और मैं अभी जुमला की प्लेलिस्ट पर काम कर रहा हूँ। ये जो हम जुमला यूज़ कर रहे हैं, ये जुमला का 5 वर्जन है, जिसका अभी बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है और अल्फ़ा वर्जन जो है जल्दी अक्टूबर में आने वाला है। तो उसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं। अभी जुमला 4 चल रहा है करंट में, और ये पिछले वीडियो में हमने जुमला को इंस्टॉल किया था, जैम सर्वर को इंस्टॉल किया था, जैम सर्वर को स्टार्ट कैसे करते हैं ये देखा था, जुमला को कैसे इंस्टॉल करते हैं ये देखा था। अभी उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का सेकंड ट्यूटोरियल, जुमला में मेनू कैसे क्रिएट करेंगे और आर्टिकल कैसे क्रिएट करेंगे, ये दोनों को सेटअप करने का हम आज सीखेंगे। तो बने रहिए इसी वीडियो पर, पूरा वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं। सबसे पहले जैम को स्टार्ट करेंगे हम। साथ ही ब्राउज़र में लिखना है लोकल होस्ट, और ये हमारी डायरेक्टरी का नाम जुमला 5, जिस फोल्डर में हमने जुमला इंस्टॉल किया है। अभी दिस साइट कांट बी रीच्ड आ रहा है क्योंकि हमारा जैम सर्वर स्टार्ट नहीं किया है। तो हम इसको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, जैम पे स्टार्ट होगा, इसके साथ माइस्कल स्टार्ट होगा। ये दोनों हो गए हैं स्टार्ट। इसको रिलोड करेंगे अब हम। ये ओपन हो गया है। अभी इसमें हमको आज मेनू बनाएंगे पहले और आर्टिकल बनाएंगे। तो इसका एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करते हैं। अब इसके यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है मेनूज़, इसमें आएंगे। मेन मेनू एक तरह का टाइप, मेनू का टाइप होता है, ये बना हुआ है। इसी में हम आगे मेनू बनाएंगे। इस पर क्लिक करते हैं। ये एक होम में बना हुआ आता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप यहाँ पर मेनू के और भी टाइप बना सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आइटम आ जाएगा। लेकिन अगर आपको मेनू बनाना है तो ऑल मेनू मैनेज पर जाएंगे। यहाँ से जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बना देता हूँ नया मेनू का टाइप। इसको कैटेगरी कह सकते हैं या मेनू कह सकते हैं, इसको मेनू बोलते हैं। और जिसमें जैसे फुटर मेनूज़, और इस यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ यूनिक नाम होना चाहिए बिना स्पेस के, फुटर मेनूज़। डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं, जो भी डालना हो। दिस इज फुटर मीन्स। ये सेव एंड क्लोज करेंगे। ये बन गया। अब इसमें देखिए एक भी मेनू आइटम नहीं है, इसमें एक मेनू आइटम है 1। तो अभी जो हमको फ्रंट एंड पे देख चलते हैं। यहाँ पर ये मेन मेनू कॉल हुआ है। फुटर मेनू भी हम कॉल करके दिखाएंगे। तो अभी हमको मेनू करना है मेन मेनू में ऐड। तो मेनू आइटम पर चलते हैं। मेन मेनू ये इसके एडिट होगा अभी इसमें। तो अब इसमें आइटम ऐड करते हैं। जैसे होम पेज हो गया, एक कर देते हैं
अबाउट अस, एक अबाउट अस का पेज बनाना है, फॉर एग्जांपल अबाउट अस। तो लेकिन मेनू के लिए हमको यहाँ पर एक आर्टिकल लेना पड़ेगा। अब आर्टिकल इसमें है नहीं, तो हमको सबसे पहले एक आर्टिकल बनाना पड़ेगा। मेनू का टाइप लिया, सिंगल आर्टिकल, ब्लॉग, कोई भी हम एक ले सकते हैं। मैं सिंगल आर्टिकल ले रहा हूँ अभी। इसमें आपको जिस तरह का कंटेंट शो करना है वैसा ही हम मेनू का टाइप सेलेक्ट करते हैं। अब ये बोलेगा कि सिलेक्ट आर्टिकल। अभी आर्टिकल अगर नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आने लगा है। ये तो देखो, नो आर्टिकल हैव नॉट क्रिएटेड इट। ठीक है, तो हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। इसको पेज भी बोल सकते हैं और आर्टिकल भी बोल सकते हैं। इसका नाम दे देते हैं अबाउट अस। ठीक है, एलियास ऑटोमेटिक ऑटो जनरेट है, जरूरत नहीं है। अब मैं अबाउट लॉरेम एप्सम डाल देता हूँ। अभी डमी कंटेंट डाल रहा हूँ मैं। काफ़ी स्लो चल रहा है ये जुमला। अबाउट अस में हमको अपने वेबसाइट के बारे में या हमारी कंपनी बिजनेस जिसके रिगार्डिंग वेबसाइट बनाई है उसको डाला जाता है नॉर्मली। कैटेगरी हमने कोई बनाई नहीं है। और यहाँ से आप फीचर्ड बना सकते हैं आइटम को, ये आर्टिकल को। अभी मैंने केवल अबाउट अस पेज बना दिया सिंपल। क्योंकि अभी हम ये सीखने वाले हैं कि मेनू कैसे बनाते हैं और आर्टिकल। तो आर्टिकल भी देख लिया है, मैं एक तरीके से और बताऊंगा। अभी हमने केवल मेनू बनाया है। और ये देखिए मेनू, इसमें से आप फुटर के अंदर डालना है कि मेन मेनू, तो मैं अभी इसको मेन मेनू में डाल रहा हूँ। और ये पब्लिश है, डिफ़ॉल्ट पेज नहीं बनाया अभी मैंने, इसको डिफ़ॉल्ट पेज भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसको सेव कर दिया। अब ये मेनू बन गया है, तो अभी यहाँ पे आएगा, इसके नीचे आना चाहिए इसको। ये देखिए अबाउट अस आ गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो अबाउट अस का जो आर्टिकल है वो ओपन होगा। और यहाँ पे ये चीज़ें अभी शो हो रही हैं, हिट से कितनी बार ओपन हुआ, कब पब्लिश हुआ और क्या कैटेगरी इसकी अनकैटेगराइज है। और रिटन बाय संजीव कुमार, जिस आईडी से हम लॉगिन है वो। तो इतना शो हो रहा है। इसमें आपने देखा होगा, इसमें नीचे फुटर वाला एरिया गायब है, फुटर नहीं है। तो ये फुटर हम बना सकते हैं और मॉडल लगा सकते हैं। ये तो हुआ मेनू, मेनू आइटम और मेनू कैसे बनाते हैं। अब इसी को देखते हैं फुटर मॉड्यूल है कि नहीं। पहले यहाँ जाएंगे, साइड मॉड्यूल। ये जो लेफ्ट में मेन मेनू, लॉगिन फॉर्म, ये जो दिख रहे हैं ये मॉड्यूल्स होते हैं। एक तरह से कोड के ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक एरिया। ये है मॉड्यूल, 3 ही मॉड्यूल हैं। हम फुटर का मॉड्यूल बना लेते हैं। इसमें ये भी देख लेंगे आपके मॉड्यूल कैसे बनाते हैं। हम ये फुटर का ऑलरेडी एक मॉड्यूल बना है, कब हम उसको असाइन करेंगे पब्लिश करके पोजीशन पे। स्टेटस यहाँ पर देखिए, जिस पोजीशन पे हम कॉल करेंगे फुटर, देखते हैं फुटर नाम से कोई पोजीशन है कि नहीं। सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा। ये है फुटर। ठीक है, फुटर पर कॉपीराइट का जो भी है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख देते हैं, फुटर मॉड्यूल। अभी हम मॉड्यूल के बारे में ज़्यादा नहीं कर रहे हैं डिस्कस, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है
मेनू और आर्टिकल। इसमें हमने एक चीज़ और देखनी है, मेनू असाइनमेंट कौन कौन से ऑल पेजेस है। आप इसको पर्टिकुलर नो पेजेस करेंगे दिखाई नहीं देगा, तो इसके बारे में और डिटेल अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हमने मॉड्यूल फुटर लगा दिया है, तो यहाँ पर आएगा नीचे ही आ गया फुटर, कॉपीराइट की इन्फॉर्मेशन आ गई और ये आ गया। अभी हमने जो फुटर मेनू बनाए थे, हम में एक कुछ लिंक देते हैं। मेनूस में जाएंगे, हमने मेन मेनू बनाया फुटर में। अभी फुटर मेनू में और एक मेनू ऐड करते हैं, न्यू मेनू आइटम ऐड कर रहे हैं ना, तो इसमें रखते हैं क्या लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। चल लॉगिन का लिंक देते हैं, लॉगिन, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन दे देते हैं, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अब हम इसमें यहाँ आएंगे मेनू टाइप में, यहाँ पर देखेंगे यूजर्स में होगा रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलना चाहिए इस पर, तो ये लिंक ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी, ये हो गई। अब इसको किसके अंदर, मेन मेनू के फुटर मेनू के अंदर डालना है। इसको सेव करेंगे, एक मेनू उसके अंदर आ गया है। अब हमें फुटर मेनू का एक मॉड्यूल कॉल करना है, और उसको हमको यहाँ पर जाएंगे साइड मॉड्यूल, एक मेनू और बनाएंगे मॉड्यूल, ये मेनू टाइप का होगा, ठीक है, क्योंकि हमको मेनूज़ की लिंक दिखानी है। वहाँ पर यहाँ देखेंगे फुटर लिंक्स, ऐसा करेंगे। बहुत स्लो चल रहा है, सेलेक्ट करेंगे, मेनू आइटम, ठीक है। ये कुछ गलत किया हमने, सेलेक्ट मेनू करंट, हाँ ठीक है, सेव करना है। पोजीशन असाइन नहीं किया, अभी पोजीशन और करना था। पोजीशन फुटर में देखते हैं कौन कौन सी पोजीशन आ रही है, एक ही पोजीशन आ रही है फुटर, देखते हैं क्या दिखता है। ये आ गई फुटर, आ गया, तो ये रजिस्ट्रेशन आ गया, तो ये हमने फुटर में किया, तो इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, ये खुल गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अभी रजिस्ट्रेशन इसमें इनेबल नहीं है, ये इनेबल करना पड़ेगा। मेन था हमारा रजिस्ट्रेशन पर, हमने रजिस्ट्रेशन इसमें अलाउ नहीं, अलाउ कर देते हैं। कैसे करेंगे अलाउ, यूजर्स में जाएंगे, मैनेजर में, और इसको ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में यहाँ अलाउ रजिस्ट्रेशन ये करना है और सेव क्लोज कर देना है। इतना सा काम करना है, इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होने लगेगा। ये आगे डायरेक्ट यहाँ से भी आ सकता है या क्रिएट एन अकाउंट से भी आ सकता है। तो ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलने लगा। तो इस तरह से हम मेन्यू बनाते हैं। आर्टिकल मैंने बना के बता दिया, एक बार यहाँ से ही बता दिया। कंटेंट में जाएंगे, आर्टिकल्स में जाएंगे, तो अभी एक आर्टिकल है, एक और बना देते हैं। होम पेज का आर्टिकल और बना देते हैं। होम पेज का आर्टिकल नहीं है, होम, ठीक है। और इसकी कैटेगरी बना ही देंगे, अभी बनी नहीं है, ठीक है। इसमें भी लॉरेम ऑप्शन डाल देते हैं।
वेलकम टू होम ये लिख देते हैं, नीचे ये डाल देते हैं और सेव क्लोज कर देते हैं। वैसे मैं बताऊं आपको कि आर्टिकल बनाने से पहले कैटेगरी बना लें कि किस कैटेगरी में कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, तो अच्छा रहता है थोड़ा। और ये कैटेगरीज है, वीडियो लंबा होने की वजह से मैं लिमिटेड चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए होम पेज पर क्या आता है। अभी हमने होम पेज के आर्टिकल को होम पेज के मेनू से करना है, तो कैटेगरी हम बाद में बनाएंगे। ये कर देते हैं पहले, मेन मेनू में जाएंगे। होम में इन्होंने फीचर्ड आर्टिकल को किया है सिलेक्ट। एक्चुअली जो आर्टिकल फीचर्ड सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसमें आने लगते हैं। होम में मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से आएगा। अभी अगर सिंगल आर्टिकल करते हैं, सिंगल और सिलेक्ट कर लेते हैं, होम के लिए स्पेशल बनाया है, और सेव एंड क्लोज। यहाँ पेज को रिलोड करेंगे तो होम पेज का आर्टिकल आ गया है। ठीक है, अब आर्टिकल को और डिटेल में हम देखेंगे, काफ़ी चीज़ें सेटिंग है इसमें, वो अगले वीडियो में देखेंगे। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी था, और अच्छे से आप इसको देखिए क्या क्या ये गायब करना है हमको। ये सब वैकेंट से हटेंगे, ये चीज़ें क्या क्या दिखाना है क्या क्या नहीं, ये हम इसमें दिखा देता हूँ। तो ये सेटिंग जो है यहाँ से भी हो सकती है और आर्टिकल से भी हो सकती है। कौन सा टाइटल हमें दिखाना है, ऑप्शन में जाएंगे, टाइटल हम यहाँ पे शो है, इसको हाइड कर देंगे। ठीक है, लिंक टाइटल भी हाइड कर देंगे। पब्लिश आर्टिकल, इन्फो आर्टिकल, टाइटल आर्टिकल का लेने देते हैं, लिंक कैटेगरी, पेरेंट कैटेगरी, ऑथर नेम हाइड कर देंगे। ये सब हाइड कर देंगे। करेंट डेट भी हट कर देते हैं। हिट्स रहने देते हैं, देखना अभी ये बाकी चीज़ें गायब हो जाएंगी। ये देखिए कुछ चीज़ें चली गई हैं, मुझे भी याद नहीं। एक टाइटल चला गया है, और ये डिटेल ये भी गायब कर सकते हैं। इस तरह से सेटिंग होती है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब